हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू डे सेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो फिल्डर फॉर्म पे आपका स्वागत है, जहाँ पे यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारे फिल्डर फॉर्म की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको फ्री नोट्स और फ्री मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा होमवर्क जो मैंने कल दिया था आपको, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डोमेन नॉलेज। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्या कंटेंट रहेगा। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NLP stands for Natural Language Processing, which is a part of computer science, human language, and artificial intelligence. Natural language processing कंप्यूटर साइंस एंड ह्यूमन लैंग्वेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है कि हम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं वाई यूजिंग ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट एन इंटेलिजेंट सिस्टम लाइक रोबोट टू परफॉर्म as per your instruction when you want to hear decision from a dialogue based cleaning expert system. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में, ओके। तो जैसे आप इस लैंग्वेज को समझ रहे हो, रिप्लाई दे रहे हो, मीन हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही ह्यूमन एंड मशीन आपस में कम्युनिकेट करें जैसे दो ह्यूमन कम्युनिकेट करते हैं। मीन आपने मशीन को कोई वर्ड बोला और मशीन उसे अपने आप समझ सके और अंडरस्टैंड कर सके कि ये कौन सी लैंग्वेज में बोला है, और उसका आंसर भी दे सके, तो विच इज़ कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड ह्यूमन लैंग्वेज का एक पार्ट है, ओके। द फील्ड ऑफ NLP इन्वॉल्व्स मेकिंग कंप्यूटर टू परफॉर्म यूजफुल टास्क with the natural language human use. The input and output of an NLP system can be speech and written text. तो NLP का जो इनपुट आउटपुट है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो स्पीच बोलकर एंड दूसरा रिटर्न लिखकर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंपोनेंट्स ऑफ NLP। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ NLP एज गिवन। तो NLP में दो तरह के कंपोनेंट्स होता है। फर्स्ट है हमारा नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड सेकंड है हमारा नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। तो हम पहला देखते हैं नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स टू द मशीन अंडरस्टैंड एंड एनालिसिस ह्यूमन लैंग्वेज बाय एक्सट्रैक्टिंग द मेटा डाटा फ्रॉम कंटेंट सच एज कंसेप्ट्स, एंटिटीज, कीवर्ड्स, इमोशन, रिलेशन एंड सेमेंटिक रोल्स। जब कंप्यूटर किसी नेचुरल लैंग्वेज को समझने की कोशिश करता है तो उसमें बहुत सारे चैलेंज आते हैं, क्योंकि जो नेचुरल लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूस होती है, क्योंकि इसमें एंटिटीज, कीवर्ड, इमोशन सब इंक्लूड होता है, ओके। तो ये हमारा नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। एंड नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन एक्ट्स एज ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स द कंप्यूटराइज्ड डाटा इनटू नेचुरल लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन। तो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। मीन अब कंप्यूटर ने नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के द्वारा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड तो कर लिया, बट आफ्टर अंडरस्टैंड अब उसको उस क्वेरी का आंसर भी देना पड़ेगा जो हमने पूछा था, वो भी बिल्कुल सेम नेचुरल लैंग्वेज में ही। फर्स्ट देखते हैं हम टेक्स्ट प्लानिंग। इट इंक्लूड्स रिट्राइविंग द रेलेवेंट कंटेंट फ्रॉम नॉलेज बेस। तो कंप्यूटर सबसे पहले टेक्स्ट प्लान करेगा, मीन नेचुरल लैंग्वेज को जनरेशन करने के लिए जो वैलिड कंटेंट लगा तो उसको हमें रिट्राइव करना होगा नॉलेज बेस में से। ये होता है हमारा टेक्स्ट प्लानिंग। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंटेंस प्लानिंग। इट इंक्लूड चूजिंग रिक्वायर्ड वर्ड, फॉर्मिंग मीनिंग फ्रेजेस एंड सेटिंग टोन ऑफ द सेंटेंसेस।
मीन चूज द रिक्वायर्ड वर्ड, जो वर्ड की ज़रूरत होगी उसको चूज़ करेगा एंड जो कम से कम वर्ड में एक्सप्रेस हो जाए। एंड मीनिंगफुल फ्रेसेस की मीनिंग रिलेवेंट होना चाहिए उस क्वेरी के रिलेटेड। एंड सेटिंग टोन, वर्ड की ट्यून को भी सेट करना होगा कि नॉर्मल है या एंग्री है, कहीं एंग्री टोन में तो नहीं बोल रहा या नॉर्मल टोन में बोल रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट रियलाइजेशन। इट इज़ ए मैपिंग सेंटेंस प्लान इनटू सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैप करना है जिससे हमें फाइनल आंसर मिले हमारी क्वेरी के रिलेटेड। ओके, मीन हमने जो कंप्यूटर से पूछा था नेचुरल लैंग्वेज में, उसका आंसर भी हमारी लैंग्वेज में ही मिले, तो ये होगा हमारा टेक्स्ट रियलाइजेशन। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टर्मिनोलॉजी। ये हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कुछ टर्मिनोलॉजीज है। जो फर्स्ट है हमारी फोनोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग साउंड सिस्टमेटिकली। एंड नेक्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम प्रिमिटिव मीनिंगफुल यूनिट्स। मॉर्फोलॉजी वर्ड एंड एक्सप्रेशन को इंक्लूड करता है एंड इट्स इंक्लूड डिवाइड टेक्स्ट इनटू पैराग्राफ एंड वर्ड सेंटेंस। नेक्स्ट आता है हमारा मॉर्फेम। इट इज ए प्रिमिटिव यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज। तो ये प्रिमिटिव यूनिट है मीनिंगफुल लैंग्वेज का। एंड उसके बाद आता है हमारा सिंटैक्स। इट रेफर्स टू अरेंज वर्ड टू मेक ए सेंटेंस। ये वर्ड्स को अरेंज करता है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकले। एंड सिमेंटिक, it is a concern with meanings of word and how to combine words into meaningful phrase and sentences। और सिमेंटिक चेक करता है कि वर्ड एंड सेंटेंस को सही तरीके से कंबाइन किया है या नहीं। ओके, एंड उसके बाद आता है हमारा प्रैग्मेटिक्स। ये ओवरऑल कम्युनिकेट का क्या इफेक्ट होगा सेंटेंस के ऊपर। बेसिकली इट ड्राइव्स मीनिंगफुल यूज़। स्टेप्स इन NLP, ये है हमारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप। जो फर्स्ट है हमारा लेक्सिकल एनालिसिस, सेकंड है सिंटैटिक एनालिसिस, थर्ड है हमारा सिमेंटिक एनालिसिस, फोर्थ है हमारा डिस्कोर्स इंटीग्रेशंस एंड फोर्थ है हमारा प्रैग्मेटिक एनालिसिस। हम इनको वन बाय वन करके देखते हैं। फर्स्ट है हमारा लेक्सिकल एनालिसिस। द फर्स्ट फेज ऑफ NLP इज लेक्सिकल एनालिसिस। This phase scan the source code as stream of character and convert it into meaningful language and divide the whole text into paragraph, sentence and words। इसका काम होता है कि ये करेक्टर एंड सेंटेंस को कन्वर्ट करता है। मीन जो हमने बोला उसको पैराग्राफ, सेंटेंसेस एंड वर्ड में डिवाइड करता है। मीन वर्ड का ये मेन वर्ड का ही काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा सिंटैटिक एनालिसिस, इसे हम पार्सिंग भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ वर्ड इन द सेंटेंसेस फॉर ग्रामर एंड अरेंजिंग वर्ड इन द मैनर दैट शो द रिलेशनशिप अमंग द वर्ड्स। सिंटैटिक एनालिसिस क्या करता है कि ये पूरे ग्रामर को चेक करता है। मीन हमारे बोलने में कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं की ना, तो कंप्यूटर तो ग्रामर रॉन्ग नहीं करता ना, तो इसमें ग्रामर पूरा चेक करता है। और नेक्स्ट आता है हमारा सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद द मीनिंग रिप्रेजेंटेशन। इट मेनली फोकस ऑन द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। तो हमने पीछे वर्ड एंड ग्रामर तो चेक कर लिया, बट उसका मीनिंग क्या बनता है, क्योंकि ओनली वर्ड से तो पूरा मीनिंग कोई नहीं समझ सकता ना। तो ये काम करता है हमारा सिमेंटिक एनालिसिस। और जब मीनिंग बन जाता है तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। द मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंसेस डिपेंड्स अपॉन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस जस्ट बिफोर इट। मीन जो इसके सेंटेंस होते हैं ना, वो डिपेंड्स करते हैं पहले वाले सेंटेंस पे, कि जो नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है कि वो पहले वाले सेंटेंस से रिलेटेड है या नहीं, जब उससे रिलेट कर पा रहा है या नहीं। क्योंकि कंप्यूटर स्मार्ट होता है, वो चेक करता है। ओके,
नेक्स्ट आता है हमारा प्रैग्मेटिक एनालिसिस। मीन जो हमने इनपुट किया उसका एक्चुअल मीन क्या है वो हमें पता होना चाहिए, मतलब हमारे नॉलेज बेस से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये होता है हमारा प्रैग्मेटिक एनालिसिस। और नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन नेचुरल लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लैंग्वेज। इसके नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप इसे इजीली रीड कर सकते हो, वेरी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी। हमारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कुछ एप्लीकेशन है, तो हम देखते हैं वन बाय वन करके। तो पहला है हमारा क्वेश्चन आंसरिंग। क्वेश्चन आंसरिंग फोकस ऑन बिल्डिंग सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय ह्यूमन इन ए नेचुरल लैंग्वेज। आपको पिक में दिख ही रहा होगा कि एक ह्यूमन अमेजोन के प्रोडक्ट अलेक्सा को क्वेश्चन कर रहा है, और वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उसका आंसर देगा। मीन वो एक असिस्टेंट की तरह बात करेगा। जैसे वो कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये उसका आंसर प्रोवाइड करेगी इन द नॉलेज बेस। एंड नेक्स्ट है हमारा स्पैम डिटेक्शन। स्पैम डिटेक्शन इज यूज टू डिटेक्ट अनवांटेड ईमेल्स गेटिंग टू ए यूज़र इन बॉक्स। तो जैसे आपके ईमेल में कई बार स्पैम ईमेल आ जाते हैं, तो जैसे हमारे ईमेल में दो इनबॉक्स होते हैं, एक तो होता है हमारा स्पैमिंग वाला बॉक्स एंड दूसरा होता है हमारा नॉर्मल इनबॉक्स। तो जैसे नॉर्मल मैं आपको ईमेल करता हूं तो वो क्या हमारे इनबॉक्स में आता है। अगर कोई अनऑथराइज ईमेल आता है जिसके ऊपर काफ़ी स्पैम रिपोर्ट होती हैं, वो जाता है हमारा स्पैम रिपोर्ट में। तो ये नेचुरल लैंग्वेज क्या करता है, हमारा स्पैम डिटेक्शन को डिटेक्ट करता है। एंड थर्ड है हमारा सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज ओपिनियन माइनिंग। इट इज यूज्ड ऑन द वेब टू एनालिसिस द एटीट्यूड, बिहेवियर एंड इमोशनल स्टेट ऑफ द सेंडर। मीन सेंटिमेंट एनालिसिस हमारे इमोशनल पे भी काम करता है कि हमारा एटीट्यूड, बिहेवियर एंड इमोशनल स्टेट कैसा है। एंड फोर्थ आता है हमारा मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन इज यूज टू ट्रांसलेट टेक्स्ट और स्पीच फ्रॉम वन नेचुरल लैंग्वेज टू अनदर नेचुरल लैंग्वेज। मशीन ट्रांसलेशन का काम होता है कि मानो हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती, फॉर एग्जांपल मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा, गूगल ट्रांसलेट को ओपन करूँगा, उसमें इंग्लिश को पेस्ट करूँगा, देन उसका मुझे आउटपुट मिलेगा हिंदी में, जिसे मैं इजीली समझ सकता हूँ। ओके, ये हमारा मशीन ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है हमारा स्पेलिंग करेक्शन। माइक्रोसॉफ्ट करेक्शन प्रोवाइड वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड, पावर पॉइंट फॉर द स्पेलिंग करेक्शन। जो हम MS वर्ड, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं तो उसमें क्या, अगर हमें कोई ग्रामरली रॉन्ग वर्ड लिख देते हैं या रॉन्ग स्पेलिंग लिख देते हैं तो वो क्या उसे डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि कंप्यूटर बेस क्या है, स्मार्ट है। हम गलती कर सकते हैं बट कंप्यूटर गलती नहीं करता, क्योंकि जो उसके नॉलेज बेस में जो डेटा है वो करेक्ट है। अगर हम इनकरेक्ट डेटा इनपुट करते हैं तो वो इनकरेक्ट शो कर देता है। ओके, ये है हमारा स्पेलिंग करेक्शन। जैसे आपको पिक में भी दिख रहा है, अगर हमने कोई रॉन्ग वर्ड लिख दिया तो उसके नीचे ये रेड वाली लाइनिंग आ जाती है। एंड सेवेंथ हमारा चैट बोट। इम्प्लीमेंटिंग द चैट बोट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ NLP. It is used by many companies to provide the customers chat service. तो चैट बोट आपने देखा होगा कि कई बार हम कस्टमर केयर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले क्या आता है, हमारा रोबोट आता है। मीन हमें कई बार नॉर्मल हेल्प ही चाहिए होती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इजीली सॉल्व हो जाती है। और ये आता है हमारा आज का होमवर्क। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आज की नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है और इसके क्या कंपोनेंट है और इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, और इसके हमने स्टेप भी देखे और हमने वन बाय वन कर एक्सप्लेन भी किया, और हमने देखे एप्लीकेशन ऑफ NLP।
आप इनको अच्छे से रीड कर लेना। तो नेक्स्ट बारी आते हैं हमारे होमवर्क की। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है तो आप हमारे चैनल का लिंक उसको दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 की बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाई जा रही है। ओके, एंड ये है हमारी वेबसाइट का लिंक, जहाँ पे जाके आप प्रीवियस ईयर पेपर एंड क्लास के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ और न्यू टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ संजय साइनिंग ऑफ। बाय बाय।